वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे पर रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने रवानगी से कबल कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों में आसानी, डिजिटल सिस्टम बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम कमेटियाँ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। ईरान इसराइल सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, क़याम अमन के लिए उलमा ने हमेशा किरदार अदा किया। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में नमाज इकट्ठे अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी बोले, किसी दुश्मन की साजिश का शिकार नहीं होना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट जमा करें। कमिश्नर मालाकंड और RPO मालाकंड बाकायदा रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की सरबराही में सानेहा सवाल से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, कमिश्नर मालाकंड डिवीजन कहाँ है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, इंक्वायरी मुकम्मल है या जारी है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया कि हमने सानेहे के बाद सवात का दौरा किया, रिपोर्ट बना रखे हैं। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत मुलतवी। दरिया सवात में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर रहे। KP के हुक्मरानों को दरिया में फंसे लोगों की आवाज़ क्यों ना सुनाई दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, इल्ज़ामात लगाना, प्रोपोगंडा करना ही PTI का तर्ज़ सियासत है। सानेहा सवात मामले पर इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिसकी भी कोताही होगी इसको सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं है, तजावुज़ात जिसकी भी हों उसको ख़त्म किया जाएगा। उधर वज़ीर आला KPK की सिक्योरिटी की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, वज़ीर आला की सिक्योरिटी का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या काम है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात ममनुआ जराइम और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना माली लिहाज से कमज़ोर अफराद बनते हैं, जो मर्जी का वकील रखने की इस्तात नहीं रखते। किसी कैदी को कमज़ोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बायस दी गई सज़ा की ना तो कोई कानूनी हैसियत है, ना ही इसकी गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 बरस पुराने मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिम की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। वफाकी हुकूमत का रवा बरस गंदम इम्पोर्ट ना करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत के मुताबिक 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की अफवाहें मनगढ़ंत हैं। बेबुनियाद खबरें फैलाने वाले मकामी मार्केट को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुल्क में निजी और सरकारी गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत का वज़रा की तनख्वाह बढ़ाने के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के मतन के मुताबिक वज़रा को अब 1 माह छुट्टी पर 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 मिलेगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को छुट्टी पर 7,75,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी।
मार्काए हक ने पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा कर दिया। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, उलमा इकराम ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी को परवान चढ़ाने में मिसाली किरदार अदा किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम में वज़ीर दाखिला की ख़ुसूसी काविशों को सराहा। मजहबी मनाफरत फैलाने की फौरी गिरफ्तारी होगी। सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार फैलाने वाले अकाउंट्स की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम के दौरे पर गुफ्तगू। अस्मा बुखारी का जंग सिटी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबील के पॉइंट्स का भी दौरा। जंग सिटी में इमाम पार्का मुहाजिरीन में मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात बारे दरियाफ्त किया। महकमा तालीम में 93,118 सातिज़ा को भर्ती किया गया। सिंध भर में 5,000 बंद स्कूल को दोबारा खोल दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM कराची के लिए संजीदा होती तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ते। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन है। जमात इस्लामी ने तनकीद के सिवा कोई काम नहीं किया। विफाक ने सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए वादे किए। विफाकी हुकूमत हमारी शिकायत दूर करे। मजहबी मनाफरत फैलाने की फौरी गिरफ्तारी होगी। सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार फैलाने वाले अकाउंट्स की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम के दौरे पर गुफ्तगू। अस्मा बुखारी का जंग सिटी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबील के पॉइंट्स का भी दौरा। जंग सिटी में इमाम पार्का मुहाजिरीन में मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात बारे दरियाफ्त किया। महकमा तालीम में 93,118 सातिज़ा को भर्ती किया गया। सिंध भर में 5,000 बंद स्कूल को दोबारा खोल दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM कराची के लिए संजीदा होती तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ते। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन है। जमात इस्लामी ने तनकीद के सिवा कोई काम नहीं किया। विफाक ने सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए वादे किए। विफाकी हुकूमत हमारी शिकायत दूर करे। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले 34 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल कल मालदीव और चाइनीज ताइपे के मैच की फातह टीम से खेलेगा।